पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे जिनका नाम था करदम। करदम का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं करदम? करदम का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया है, अपने मन को अपने काबू में कर लिया है, कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, मन बुद्धि चित्त को अपने बस में कर लिया है, उसे ही कहते हैं करदम। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 100 पुत्र हुए, 89 विरक्त हो गए, बाकी उसको संत बन गए, कई गृहस्थी हो गए। तो करदम जी ने विचार किया कि मुझे विवाह नहीं करना, विवाह के बंधन में बंध जाऊंगा तो मुझे तो श्रीमती जी की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। पत्नी कहेगी आटा नहीं है जी, आटा ले आना, आते हुए चीनी नहीं है, पत्ती नहीं है, बिस्किट नहीं है, सब्जी नहीं है, मैं आज्ञाकारी नहीं बन सकता। ये सर पर बोझ कौन डाले? मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं तो वन में जाकर के तपस्या करूंगा। वन की ओर करदम चले गए और वहां दीर्घ काल तक तप किया। दीर्घ काल तक तप करने के बाद में भी मन बिगड़ गया। ये मन का कोई भरोसा नहीं है, कब किस ओर मुड़ जाए कोई पता नहीं। अगर अच्छे रास्ते पर मुड़ जाए तो आपका जीवन बन जाएगा, और गलत रास्ते पर मुड़ जाएगा तो जीवन बिगड़ जाएगा। साधना करते 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 ये कोई पक्का नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि आपका मन बिगड़े नहीं, बिगड़ सकता है। हजारों वर्ष तप करने के बाद में भी करदम ऋषि के मन में विवाह करने का भाव जग गया। जब भाव जगा तो भगवान को दया आ गई कि देखो यह भी ग्रस्त के लपेड़े में पड़ना चाहता है। इस ब्रह्मा की सृष्टि में जितने भी लोग हैं, जितने भी गृहस्थी हैं, जितने भी संसार में लोग रहते हैं, सबसे अगर पूछा जाए कि तुम सुखी हो तो कोई ये नहीं कहेगा हाँ मैं सुखी हूं। सब यही कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूं। और तो प्रभु सब कुछ है। हमसे लोग मिलने आते हैं, कई बार पूछते हैं कि ठीक है भाई, हम पूछते हैं ठीक ठाक हो, सब ठीक है? बोले हाँ महाराज जी आपका आशीर्वाद है, लेकिन बेटी का विवाह नहीं हो रहा। ये बड़ा कष्ट है, बहुत बार ढूंढ रहे हैं लेकिन विवाह नहीं हो रहा। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहू के यहाँ कोई पोता नहीं हो रहा, कोई बच्चा नहीं हो रहा। और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल फैक्ट्री कम चल रही है, पैसे वैसे नहीं आ रहे। कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है, तो कोई पत्नी से दुखी है, तो कोई पति से दुखी है, कोई पुत्र से दुखी है तो कोई पुत्री से दुखी है। इस संसार में दुखी तो सब हैं, सुखी तो कोई नहीं है। सुखिया तो भगवान के दास ही हैं, लेकिन जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। हजारों वर्ष करने की तपस्या करने के बाद में मन में विकार आ गया, मन में भाव आ गया कि मुझे विवाह करना चाहिए। भगवान ने सोचा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तू भी लड्डू चख ले कैसा है। भगवान आ गए जहां तपस्या कर रहे थे करदम ऋषि। भगवान ने जैसे ही वहां चरण रखा तो करदम ऋषि के नेत्र खुले और कहा प्रभु बड़ी दया की, मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की है, शायद उसका फल है आपका दर्शन। भगवान ने कहा दर्शन वर्शन कुछ भी नहीं है भाई, तुमने पुकारा, तुम्हारे मन में भाव आया कि मुझे भी विवाह करके देख लेना चाहिए कैसा जीवन बीतता है, तो मैं तो आपका विवाह करने के लिए आया हूं। और मैं तो अभी भी
स्वयंभू राजा की 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकुति, प्रसूति। जो मझली पुत्री है देवहूति, उसके साथ आपका मैंने रिश्ता भी पक्का कर दिया। अब तो गिड़गिड़ाए कर्दम ऋषि, कहा कि प्रभु क्या बात कर रहे हैं, मुझे विवाह नहीं करना। बोले करना कैसे नहीं है, करना तभी तो मैं आया हूं। मन मन भावे मोड़ हलावे। पहले के लड़के और लड़कियां शर्माते थे। बेटे की और बेटी का विवाह की जब बात करते थे तो शर्माते थे, चले जाते थे, सुनते नहीं थे। और आजकल के लड़के लड़कियां तो इंची टेप लेके जाते हैं जेब में कि मैं अगर 5-6 का हूं तो 5-5 की नहीं चलेगी, पूरी हाइट चाहिए। लड़कियां भी देखती है कि मैं अगर 5-3 की हूं तो मुझे भी 5-6 का चाहिए ताकि मैं हील पहन सकूं। युगे युगे परिवर्तन संसार, दिनों दिन ये संसार में परिवर्तन होता चला जा रहा है। कर्दम ऋषि तो शक पकाए और कहने लगे प्रभु नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी। बोले करनी नहीं, कैसे नहीं करोगे, आपके मन में भाव आया है तो मेरा फर्ज बनता है, आपने मेरी तपस्या की है, जो आपके मन में भाव आया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। स्वयंभू राजा आए अपनी पुत्री को लेकर के। कर्दम ऋषि ने भगवान के लिए और देवहूति के लिए और स्वयंभू देवहूति के पिता के लिए 3 आसन बिछाए अपने हाथ से, अतिथि का स्वागत करने के लिए कि मेरी कुटिया पर आए हैं इतने बड़े राजा अपनी पुत्री को लेकर के, और मेरे त्रिलोकपति दीनानाथ मेरे गोविंद सामने बैठे हैं। बैठने के लिए कहा गया, गोविंद बैठ गए, स्वयंभू राजा भी बैठ गए। बार बार कहें देवहूति से बैठने के लिए, लेकिन संकोच बस बैठ नहीं पा रही हैं। क्यों? पूज्य सुखदेव कहते हैं राजन, देवहूति विचार कर रही हैं कि जैसे वर के साथ मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरे पति कहलाएंगे, और पति के हाथ से बिछाया हुआ आसन अगर मैं इस पर बैठती हूं तो अधर्म होगा, धर्म का उल्लंघन होगा। इसलिए कैसे बैठूं, धर्म भी बच जाए और इनका सम्मान भी रह जाए, ऐसा कोई युक्ति सोची जाए। तो देवहूति ने सोचा, उसी आसन की बगल में बैठ गई और उस आसन पर ऐसे हाथ रख लिया ताकि पति के बिछाए हुए आसन का अपमान भी ना हो और मेरा धर्म भी बच जाए। यह बात कर्दम ऋषि ने नोट की। जब रीढ़ किया तो कर्दम ऋषि ने सोच लिया कि कन्या तो बड़ी धर्मशील है, सुशील है, सज्जन है, सम्मान करने वाली है, सुयोग्य कन्या है, विवाह कर लेना चाहिए। सुयोग्य अगर आपको कन्या मिले तो चाहे सुंदर न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके गुण अच्छे हों तो वो गुण ही उसकी सुंदरता है। स्त्री का लज्जा सबसे बड़ा आभूषण है। आपके यहां लज्जा नहीं है, चाहे कितने भी आप आभूषण धारण कर लो तो वह उसकी भी शोभा नहीं है। आपका शील, आपका धर्म, आपका सम्मान, आपकी उदारता, आपकी करुणा, आपका प्रेम कैसा है, आपका रूप, लावण्य, सुंदरता मायने नहीं रखती, आपके गुण मायने रखते हैं। आपके गुण प्रदर्शित करते हैं आप कितने शीलवान हैं, धैर्यवान हैं और बलवान हैं, सबका सम्मान करने वाले हैं। वह कन्या घर में रहेगी तो उस घर में हमेशा धन धान की वृद्धि होगी। आजकल की कन्या कैसी आ रही हैं, बस मैं भली मेरा पति
और सब जाएं भाड़ में, सब जाएं कुएं में। आज की कन्याओं के लक्षण हैं। कुछ दिन के बाद में ही माता पिता से अलग हो जाती हैं। बड़ा खराब व्यवहार होता है, तलाक हो जाते हैं। शीलवान बनना चाहिए, ये सीखो देवहूति से। एक राजमहलों में पलने वाली कन्या एक झोंपड़े में रहने वाले ऋषि के साथ विवाह कर रही है। क्यों? क्योंकि पति की मेरे पिता की आज्ञा है। मेरे पिता जहां विवाह करेंगे मैं वहां करूंगी, क्योंकि मैं पिता के ही आंगन में पली बड़ी हूं। अपने स्वेच्छाचारणी नहीं।